हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। सो गाइस, रीडिंग का जो टॉपिक है आज का वो है आपके पर्सन की आप लोगों के लिए लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन लेट नाइट आप लोगों के और इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं आज रीडिंग में देखेंगे। एंड गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, ठीक है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल एंड सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, सो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके, सो चैनल पे अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की इस पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी कि बेसिकली ये पर्सन जो है इस टाइम किस एनर्जी में है, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी फील कर रहा है आपका पर्सन। ओके, देन मैं देखूंगी आप लोगों के लिए लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव। और अगर एंजल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो देन डेफिनेटली मैं एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। ओके, सो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे अपना फोकस रखिए, डिवाइन गाइड करें। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पास पर्सन की इस टाइम क्या करंट एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस टाइम क्या एनर्जी है। ओके, 23 ऑल टाइड अप। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में टाइड अप हुआ है। 23 इस पर्सन की एज हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है। नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड्स। यहाँ से है नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ से है 48 एंजल ऑफ बैलेंस। डेफिनेटली इस पर्सन की एज 48 एंड 23 हो सकती है। इस टाइम आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टाइड अप है। एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है 51 हीलर ऑफ द एजेस। डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। 51, 48, 23 इस पर्सन की एज हो सकती है या आप लोगों की हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों में एज से बड़ा है, ठीक है, एज डिफरेंस आपका हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन इस टाइम किसी ना किसी चीज़ में स्टक है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइड अप फील कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्टोरियल से भी। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड में फायर ही फायर है। डेफिनेटली इस पर्सन का क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है इस टाइम, ठीक है। हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसका किसी ना किसी लीगल केस चल रहा है। एंड अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, टोटली सिंगल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस का ये साइन है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। बेसिकली आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी एक दूसरे के साथ हो सकता है, लाइक डिवाइन की तरफ से ही आप दोनों को मिलाया गया है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपने लेसन जो है एक दूसरे से लर्न करने थे डेफिनेटली। ओके, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अटका हुआ है, ठीक है, स्टक पोजीशन है। ये पर्सन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है बट कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन जो है इस टाइम स्टक है डिवाइन की तरफ से ही। डेट्स वाई ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलें देखते हैं। आप लोगों के लिए 66 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। तो डिवाइन गाइड करें, जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। लेट नाइट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनको लेके क्या सोचते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड आप लोग देख सकते हैं, सेम कार्ड है, स्टक का कार्ड है, टाइड अप का, ठीक है। डिफरेंट डेक्स है बट सेम कार्ड रिपीट हुआ है। आई थिंक इस पर्सन की सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा चल रही है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, स्नैग्ड पोजीशन है, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। लाइक ये पर्सन कर सकता है बट इस पर्सन के माइंड में, इसने अपने माइंड में ऐसा सिचुएशन बनाई हुई है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स। द हैंगमैन,
पाइसेस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? नंबर 2, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है इस टाइम, मुझे इस पर्सन की पोजीशन बहुत स्टक लग रही है एंड दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। व्यूअर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स उनको लेके। नंबर 2, हाई प्रिस्टिस। 22, 222 आप लोगों के लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वन मोर कार्ड। व्यूअर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनको लेके। इतने सारे कार्ड नहीं मुझे चाहिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 क्वीन की एनर्जी है एंड यहाँ से है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पर्सन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। स्टक एनर्जी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे रुका हुआ है। नाइट का कार्ड जो होता है वो होता है एक्शन का, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग हॉर्स देख सकते हैं, ये रुका हुआ है। इस पर्सन ने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, आपको ऑफर करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इस टाइम स्टॉप है। स्टक पोजीशन है इस पर्सन की। बैक टू बैक एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं स्टक की। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, फ्यूचर को लेके सोचता है आपके साथ। लेट नाइट थॉट इस पर्सन की यही है कि आपको ये सोचता है बहुत ज़्यादा, आप लोगों के साथ टेलीपैथी कनेक्शन भी ये पर्सन फील करता है। ये पर्सन बेसिकली अपने इंट्यूशन को सुनता है रात के टाइम बहुत ज़्यादा। यहाँ पे है हाई प्रिस्टिस। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देखता है, आप लोग भी इस पर्सन को ड्रीम्स में देखते हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिगरेटिव नेचर का हो सकता है इस पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आप लोगों को सोचता है, जो इसने अभी तक अपने इमोशंस आपको शो नहीं किए। डेफिनेटली ये पर्सन अनकन्फेज लव हो सकता है आप लोगों का, मुझे ये भी फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर का सोचता है आप लोगों को लेके। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आपको लॉन्ग डिस्टेंस से देखता है, सोशल मीडिया पे स्पाई भी करता होगा। डेफिनेटली इस पर्सन की नज़र आप लोगों पे है, ठीक है। फेक आईडी से करता होगा आप लोगों को स्टॉक, अगर इस पर्सन ने आपको अपनी आईडी से ब्लॉक किया हुआ है तो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन की स्टक पोजीशन है इस टाइम, बंधा हुआ फील कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये पर्सन जो है चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहा, 2 चीज़ों को लेके जगल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है, आई थिंक। यहाँ से भी है ये पर्सन सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। यहाँ से भी मैंने आप लोगों को कार्ड से बताया है, इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ों को समझेगा, अपने कार्मिक लेसन जो है ये पर्सन लेगा। देन इस पर्सन में कुछ चेंजिंग्स आएंगी और डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऐसे देखता है। आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए लव था आप लोगों के पास, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थे, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग थे आप लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लव करते थे इस पर्सन से। बट अब आप लोगों ने अपने सराउंडिंग पे बाउंड्रीज बना ली हैं। अब आप इस पर्सन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली आप लोगों को समझ आ गई है अब, और अब इस पर्सन को पता है कि आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानते हो, और अब आप लोगों को इस पर्सन को ऐसे ही अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे जब तक ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर नहीं करेगा। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप लोग जॉब वगैरह करते हो और अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो। इस क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह जो काफ़ी ज़्यादा बोसी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक बिजनेस माइंडेड लेडी होती है, ठीक है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ओपन है, मेरे यहाँ पे वर्ड्स जो है अटक रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे बात करना तो चाहता है, लेकिन इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। बट इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इनकी समझ आएगी। देन ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, बिकॉज ये पर्सन हैप्पी फैमिली बनाने का आप लोगों के साथ सोचता है, कंप्लीशन चाहता है बेसिकली, कि आप लोगों की फैमिली हो, आपके बच्चे हों, और आप लोग एक प्रोस्पेरिटी और फुल ऑफ अबंडेंट फुल ऑफ फ्रूटफुल एंड एंजॉयमेंट लाइफ जो है स्पेंड करो। कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ, आपका टेलीपैथी कनेक्शन है, एक दूसरे को आप लोग ड्रीम्स में भी देखते हो, ओके। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देखता है और आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देखते हो। काफ़ी इंट्यूटिव ये पर्सन हो सकता है, आप लोग भी हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव हो। इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ड्रीम्स आते हैं, इस पर्सन को देखते हो ड्रीम्स में, तो आप लोग ड्रीम्स को जो है काफ़ी ज़्यादा गौर करो, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता होगा उस ड्रीम्स के थ्रू। बट ये पर्सन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाया हुआ है, जो डेफिनेटली आप पे डिवाइन टाइमिंग पे ओपन होंगी, ठीक है। मिस्टीरियस नेचर का ये पर्सन हो सकता है, लाइक जिसने कभी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, कभी ओपन अप नहीं हुआ आपके साथ,
तो ये पर्सन अब आपको जो है सोचता है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर बनाने का सोचता है। बट इस पर्सन को ये भी पता है कि अब आपको अपनी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ गई है। ये पर्सन कुछ सॉलिड ऑफर करेगा, देन ही आप लोग इस पर्सन को एंट्री दोगे, अदरवाइज आप लोग इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा एंटर नहीं होने दोगे। जगल कर रहा है बेसिकली ये पर्सन, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा, इम्बैलेंस है। दैट्स वाई अपने आप को ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस से ये पर्सन हेल्प ले रहा है ताकि ये पर्सन बैलेंस हो। जब तक ये पर्सन बैलेंस नहीं होगा आप लोगों के लिए एक्शन लेता यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो मैं देखूंगी ज़रूर एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, बट यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है। ये पर्सन जो भी आपको कहना चाहता है, जो भी सीक्रेटिव नेचर है, जो भी इस पर्सन ने आपसे बातें छुपाई हैं, मिस्टीरियस है, तो वो सब कुछ आपका डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने आएगा। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपसे छुपाया ज़रूर हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को बेटर पता है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, डेस्टिनी नंबर 10। ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी साइकिल से भी इस टाइम गुजर रहा है एंड ये पर्सन चाहता है डेस्टिनी जो है, किस्मत इसका साथ दे, ठीक है, डिवाइन इसका साथ दे। कंप्लीशन बेसिकली ये इस रिलेशनशिप की चाहता है। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन, इस बैड फेज से, स्टक फेज से निकलना चाहता है, ठीक है। सो ये कंप्लीशन मुझे होती यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ने यहाँ पे सरेंडर भी किया हुआ है डिवाइन पे कि लाइक आप लोगों का अगर किस्मत में, डेस्टिनी में अगर आप लोगों का मिलना है तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर मिलोगे, अदरवाइज जो भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, जो भी होगा बेटर होगा। यहाँ से ये कार्ड भी आया है नंबर 1 बेस चक्रा। ये पर्सन अपने बेस चक्रा पे काम कर रहा है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन भी चाहता है एंड यहाँ से फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। इस टाइम ये पर्सन लाइफ में सेटल हो रहा है, ठीक है, फाइनेंसिस एंड करियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके साथ बेस चक्रा पे काम करना चाहता है, रूट्स पे काम करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये पर्सन की आप विश हो, इस पर्सन को आप लोग मिलोगे तो डेफिनेटली इसको लगेगा कोई विश इसकी पूरी हो गई है, ठीक है। एक प्रोस्पेरिटी वाली लाइफ ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ पॉजिटिविटी, बंडेंस। सो ये पर्सन ऐसा चाह रहा है, ठीक है। सो देखते हैं और क्या है नेक्स्ट एक्शन। ये दोनों कार्ड ले लेते हैं। यहाँ से है पेशेंस। सो ये आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं अभी कुछ और पेशेंस बनाएंगे, ओके, डेफिनेटली कुछ पेशेंस ये पर्सन बनाएगा, देन आपकी तरफ एक्शन लेगा। बिकॉज आपके पर्सन जो है यहाँ पे कुछ डिवाइन टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं एंड यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है 415। यहाँ पे 555 की एनर्जी भी है। ये पर्सन चेंज चाहता है, इस रिलेशनशिप का चेंज चाहता है, एक असेंड करना चाहता है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे, और पेशेंस से काम ले रहा है। बेसिकली इस पर्सन ने जो यहाँ पे प्लांट लगाया है, ये पर्सन डेफिनेटली उसका वेट कर रहा है, उस प्लांट का फ्रूट मिलने का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर किस तरह ग्रो कर रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ पेशेंस रखेंगे और कुछ लोगों के पेशेंस का रिवॉर्ड उनको डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ से है ट्रुथ, आपके आगे कुछ ट्रुथ आ सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, मिस्टीरियस हो सकता है, तो इस चीज़ का सब मिस्टीरियस जो है वो सब आपके सामने आ सकता है। इस पर्सन ने जो भी कुछ राज रखा हुआ है, कोई सच आपके सामने आएगा, बट डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। और कुछ हो सकता है ये पर्सन खुद आपको सच बता दे, ठीक है। सो नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 222, 555, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आप लोगों के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट में मैं गाइडेंस देखूंगी। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मुझे नज़र आ रही है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे 1 ईयर में ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा। बिकॉज इस टाइम कुछ कन्फ्यूजन है इस पर्सन को। रिकन्सीडर, सो आप इस पर्सन को रिकन्सीडर कर सकते हो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है तो। इट्स अप टू यू। सो ये सब आप पे है कि आप लोगों ने क्या करना है, बट डेफिनेटली जो भी करना है अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपने। सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानो, अपनी वर्थ एंड वैल्यू आप लोगों को समझनी है। अदरवाइज ये पर्सन के साथ फिर दोबारा आपका कार्मिक लेसन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेट गो। सो कुछ लोगों को लेट गो करना पड़ सकता है इस पर्सन को। एंड वन मोर,
हेल्पफुल पीपल, सो आपके कोई हेल्प कर सकता है, कोई फ्रेंड कर सकता है, या आप लोग किसी से हेल्प ले सकते हो। ओके, यहाँ से है स्टडी प्रोग्रेस, सो आपकी प्रोग्रेस कुछ हो सकती है यहाँ पे स्टडी। ओके, सो गाइस ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।